नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है इन्फोसिस के मामले में और इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला सामने आ रहा है इन्फोसिस के केस में और अराउंड 2.6 करोड़ इनलीगल गेन्स दिख रहे हैं यहाँ पे। 2.6 यानी 2.5 करोड़ का इलीगल गेन है। पूरी डिटेल में चीजों को समझते हैं दोस्तों, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, एक एक करके सब कुछ आपके साथ शेयर करता हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चीज का फर्क स्टॉक पे कितना पड़ेगा इसको भी चेक करना होगा, वो अंत में डिस्कस करेंगे। पहले मैटर समझते हैं। द मार्केट रेगुलेटर यानी कि सेबी has asked a person to disgorge more than 2.6 crore of illegal gains made by insider trading in the Infosys script. In an order issued on January 31st, the SEBI has also fined Keor Manier rupees 30 lakh and banned him from the security market for a year. तो एक KEYUR Keor Manier MANIAR ये कोई पर्सन है जिनको 30 लाख का तो फाइन लगाया है और इन्हें 1 साल के लिए शेयर बाजार से बैन भी कर दिया गया है। आगे देखा जाए दोस्तों, द रेगुलेटर हैड ऑलरेडी पास्ड एन इंटर्म ऑर्डर इन सितंबर 27, 2024 एंड हैड impounded the said gains to be deposit in the escrow account. In this final order, the regulator has asked Manier to disgorge this amount along with 12% interest annum calculated from July। ये पुराना मैटर है दोस्तों, अभी का नहीं है एक्चुअली में देखा जाए तो, बट अभी इसको लेकर चीजें सामने आते हुए दिख रही हैं। जो आज पास हुआ है इंटर्म ऑर्डर, 30 लाख का फाइन किया है, बैन भी कर दिया है और ये पुराना है। और जो पैसा कमाया था उस पर इंटरेस्ट भी देने को कहा है, वो भी 12% पर एनम के हिसाब से 2020 जुलाई से। ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं। मैनियर वॉज एन एसोसिएट ऑफ अ फॉर्मर इन्फोसिस एम्प्लॉय रमित चौधरी who has been accused of passing on the insider information regarding the deal company had signed। तो जो रमित चौधरी जी हैं, इन्होंने मैनियर को बताया कि भैया डील हो रही है, यानी इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, उन्होंने पैसा बनाया, फिर ये केस हुआ है। चौधरी who has not been found liable for insider trading has been fined 30 lakh and been banned from the market for a year passing on अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो इन्हें लगभग 30 लाख का बैन इन्हें भी लगाया है एंड बीन बैन फ्रॉम मार्केट फॉर अ ईयर, और इन्हें भी 1 साल के लिए बंद किया गया है, बैन किया गया है मींस की सिक्योरिटी मार्केट से, क्योंकि इन्होंने अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करी किसी थर्ड पर्सन के साथ। तो ये एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। आई थिंक इसका इम्पैक्ट जो है आपका, मुझे नहीं लगता कि स्टॉक पे होना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी खबर है, चीजें सामने अभी आते हुए दिख रही हैं और क्लियर होते हुए दिख रही हैं। तो इन्फोसिस के शेयर धारकों को, क्योंकि ये हेडलाइन जैसे ही मैंने देखी, मैं खुद वीडियो बनाने बैठा हूं, देखो मैं पहले नहीं पढ़ता, एट द टाइम ही आपके साथ चीजों को शेयर करता हूं, तो मेरे को नहीं लगता कि ये चीजों को लेकर आप, क्योंकि जिसके पास भी है उसके पास अगर इस तरीके की हेडलाइन आएगी वो डेफिनेटली पढ़ेगा, टेंशन में भी आएगा। तो इन्फोसिस के शेयर में इसके चलते मैटर नहीं आना चाहिए, और इनकेस अगर नेगेटिव इंपैक्ट आता है तो फिर वो मिस अवेयरनेस होगी, आप ये कह सकते हो कि लोगों को पूरी तरीके जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने सेलिंग कर दिया कुछ भी, बट एट द एंड स्टॉक विल रिबाउंड, ऐसा मेरे को लगता है। आज जो हुआ है वो, ये जो खबर है वो पुरानी लग रही है। तो ये पूरा का पूरा मामला इन्फोसिस के केस में मुझे दिख रहा है, इससे ज्यादा डिस्कस करने योग्य नहीं है। और किसी चीज के बारे में बढ़ते हैं आगे दोस्तों। स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। इस स्टॉक को लेकर भी काफी सारे इन्वेस्टर्स आज खुश हैं और सवाल कर रहे हैं कि आज दोबारा खरीदने का मौका है। देखो, नो डाउट आज क्या 2 चीजें दिखी हैं। बाजार में जो वन साइडेड फॉल था वो रुका, तेजी बनी, बहुत अच्छी तेजी बनी, दिन के दौरान हायर हाई हायर हाई हायर हाई लगते चले गए, वन साइडेड लगे, कोई पैनिक नहीं आया। 1-2 बजे के करीब सेलिंग आई थी ऊपर से 100 पॉइंट निफ्टी में, लेकिन फिर से हम हायर एंड पे ही बंद हुए हैं। बड़े इवेंट से पहले तेजी। 2 चीजें लग रही थी आज देखने से कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो रही है, जिन्होंने शॉर्ट्स बनाए थे आज वो काट रहे हैं पोजीशंस, और दूसरी बात, बजट से शायद बाजार एक्सपेक्ट जो कर रहा है वो कुछ अच्छी चीजें कर रहा है, ये ऐसा दिखा, क्योंकि हम 700 पॉइंट रिकवर होने के बाद अगर स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं बड़े इवेंट से पहले, तो मेरे को लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। सेम चीज कल्याण ज्वेलर्स में दिखी, बड़ी फॉल, नई सीरीज जैसे ही शुरू हुई, नंबर्स पे शानदार रिएक्शन, और दिन के दौरान उच्चतम स्तर पे। और वॉल्यूम्स को लेकर मैंने डिटेल शेयर करी थी कि जो बीते कुछ दिनों में स्टॉक टूटा उसमें वॉल्यूम्स तो आ ही रहे थे, लेकिन आज जो भागा है उसमें बहुत भारी वॉल्यूम्स आई हैं। इस बीच में मैंने एक लेवल भी शेयर किया 538 का, इसके ऊपर निकलने पे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग हो सकता है अकाउंट। बहुत स्ट्रांग मींस
स्ट्रांग हो सकता है, जो अभी लो लग गए हैं फिर वो बेस बन सकता है। आज अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है, इनफैक्ट 5-7 ट्रेडिंग सेशंस के हाईज पे स्टॉक एक साथ आ गया है। 3-4 दिन की कंटिन्यू गिरावट को एक ही दिन में पूरा का पूरा पार किया है, तो काफी इंटरेस्टिंग फॉर्म हो रहा था। इन्वेस्टर्स को अब कहीं ना कहीं इसमें पोजीशन को बरकरार रखना चाहिए एंड मेरे को लगता है थोड़ा और ऊपर आ सकता है। बट वैल्यूएशन टर्म में थोड़ा सा कल्याण ज्वेलर्स महंगा है, बट ग्रोथ भी है, क्या करें। वहीं सेनको गोल्ड वगैरह वैल्यूएशन टर्म में इसके आधे पे मिलते हैं आप सभी को, तो ध्यान से देखिएगा, जज कीजिएगा और निवेश कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।